नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर उनका पूरा का पूरा काबीना हर दिन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास की बात करते हैं। और देश में जो विकास को लेकर वो दावे होते हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, स्वयं मोदी जी हो, उनकी कैबिनेट के सहयोगी हो, साथी हो, या जो भारतीय जनता पार्टी की जो राज्यों में सरकारें हैं वो, या फिर जो एनडीए के धड़े हैं, जहां जिनकी सरकार है या वो सरकार में नहीं है तो भी मोदी जी के गुणगान और उनके 11 वर्ष से अधिक के कार्यकाल में विकास विकास और विकास जमकर दावे होते हैं और मोदी स्तुति, मोदी चालीसा तो हर तरफ होता है। लेकिन सच्चाई क्या है, ये देश से छुपा हुआ नहीं है। और बहुत सारा जो विकास का दावा होता है, बातें होती हैं, उनमें यदि बहुत पहली पायदान पर, दूसरी पायदान पर, तीसरी पायदान में किसी एक पायदान पर रख लिया जाए, तो सड़कों का जाल का दावा होता है कि सड़कों के जाल बिछा दिए गए हैं और देश भर में चाक चौबंद सड़कें हैं। और शहर देख लीजिए, गांव देख लीजिए, काया पलट कर रख दी गई है। और जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी साहब, वे भी दावे कर करके थकते नहीं है, लेकिन सच्चाई हर तरफ हर बार सामने आती है। और वे तो कहे जाते हैं कि कैसे जेब काटना है टोल वसूली के मामले में। सड़कों को लेकर जिस बेतहाशा ढंग से टोलों पर वसूली होती है या जो टैक्सेस हैं, वो किसी से छुपे नहीं है। और मैं जो बात करने जा रहा हूं, बात आपको बड़ा दिलचस्प लगेगा। आप हैरत भी प्रकट करेंगे और कहीं ना कहीं आप कहेंगे कि सचमुच क्या गजब अजब दृश्य हैं और किसके यहाँ के हैं। मैं लेके चलता हूं आपको देश के दिल मध्य प्रदेश का जो एक ऐतिहासिक शहर है ग्वालियर। और ग्वालियर किसका शहर है आपको पता है? ग्वालियर ज्योतिरादित्य सिंधिया वहीं निवासरत हैं, महल उनका वहीं है। और जब कोई बात होती है तो शुरुआत वहीं से इसलिए भी होने लगी है कि अब ये भारतीय जनता पार्टी में है। कांग्रेस अब उनको खटकती है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, आनंद आएगा आपको। और आप जब सुनेंगे सिंधिया जी को तो आप कहेंगे कि क्या बेतुकी बातें सिंधिया साहब कर रहे हैं, क्यों जो है पर्दा डाल रहे हैं और कैसे कैसी बातें उन्हें करना पड़ रही, ये सब आप कहिएगा। शुरुआत में करता हूं जो ग्वालियर की सड़कें हैं उनका एक दृश्य देखिए, नजारा देखिए। कैसी सड़कें हैं, हिचकोले खाने वाली। अब यही लोग बीजेपी वाले कहते थे दिग्विजय सिंह सरकार में कि गड्ढों में सड़क है या सड़कों में गड्ढे हैं, कुछ समझ में नहीं आता। तो देखिए ये दृश्य, फिर मैं करता हूं आगे बात। देख लिया आपने। और पुराना नहीं है, एकदम ताजा दृश्य है। अभी तो बारिश शुरू हुई है और बारिश शुरू होते ही ये हाल होगा। और करोड़ों की सड़कें हैं, ये छोटा मोटा मामला नहीं है। और ये ग्वालियर शहर की सड़कें हैं। अब देखिए एक दृश्य, एक नजारा देखिए कि मंत्री जी पहुंचे थे, निरीक्षण करने आए हैं वे सड़कों का। और आगे दिखाऊंगा निरीक्षण करते हुए। और निरीक्षण करते करते जब उनको पत्रकारों ने घेर लिया, जो सुधी जर्नलिस्ट हैं, और जब उन्होंने सवाल और जवाब दागे तो मंत्री जी बगले झांकते नजर आए और कैसे भाग खड़े हुए। ये जो हैं जिन्हें दिखा रहा हूं मैं, ये सिंधिया के अनुयायी हैं, तुलसी सिलावट नाम है इनका। और ये भी कांग्रेस का हाथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए थे जब सिंधिया ने वो कमलनाथ की सरकार गिरवाई थी। और अब ये ग्वालियर के प्रभारी मंत्री हैं मोहन यादव सरकार में मंत्री होने के नाते, और ग्वालियर में तो अपना ही कोई व्यक्ति चाहिए। तो देखिए कि ये जो सिंधिया साहब के जो नुमाइंदे हैं उनकी कैसी फजीयत हो रही है इन सवाल जवाबों की बौछार और सवाल जवाबों की बौछारों के बाद। इनका भागना बचना देख लीजिए आप, कैसे भाग रहे हैं। और पत्रकार कह रहे हैं अरे मंत्री जी भागिए मत। देखिए आप, जो सड़कें की स्थिति अच्छी नहीं है, हमारी कोशिश, हमारा प्रयास इन सारी सड़कों की समस्या का समाधान करने का दायित्व हमारा है और इसको हम बाकाबू निभाएंगे। इस संबंध में मैंने शुक्लाई से बात की है कि विशेष एक पैकेज 50 करोड़ का ग्वालियर को मिलना चाहिए
और मैं मुख्यमंत्री से भी चर्चा करूंगा सड़कों की। जो सड़क पूरी देश का मुद्दा बन गई है, मैं आपको बता दूंगा, चेतकपुरी की सड़क पे जो जाऊंगा ना कब आज की तारीख में, कल की तारीख में जाऊंगा। अकेले, जब सारे लोग साथ आए, नहीं, एक बात सुनो, अकेले जाएंगे। मैं कोई अकेले नहीं, आपको खबर हो जाएगी। इतने सजग मीडिया ग्वालियर, कोई बुराई नहीं है। जो मेन सड़कों की ये हालत है, तो अंदर गलियों में भी जाएंगे कि नहीं, मोहल्ले की सड़कों जहाँ में? जहाँ पंडित जी आप बोलोगे, अभी चला जहाँ जहाँ बोलोगे चलूंगा। अभी पाली भीगने में घूम रहा हूँ। नहीं बारिश अब बंद होगी बारिश। अरे लो, क्या भाग रहे हो मंत्री जी? देख लिया आपने, ये 2 दिन पहले का दृश्य है और पहुंचे हुए थे मंत्री जी वहां। उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वो कर रहे थे मोहन यादव के गुणगान करने के लिए। दरअसल मध्य प्रदेश में बहुत लंबे वक्त से जो मध्य प्रदेश में टॉपर जो स्कूली बच्चे हैं 12th क्लास में, उनको लैपटॉप बंटना था। मोहन यादव ने भोपाल में लैपटॉप बांटे थे, राशि दी थी और पूरे प्रदेश में मंत्रीगण अपने अपने जो प्रभार के जिले में पहुंचे हुए थे और वो बताना चाह रहे थे लैपटॉप बांटने को लेकर जो हुआ और कैसे हमने क्या किया। जो यशोगान करना था मोहन यादव को वो कर रहे थे, लेकिन सवाल हो गया सड़कों का। और जब सड़कों का सवाल हुआ और उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा नहीं हम कल इसका निरीक्षण करने वाले हैं। तो उन्हें स्मरण कराया गया कि हुजूर महीने भर पहले भी आप आए थे और आपने कहा था कि 1 महीने में गड्ढे भर दिए जाएंगे। तो क्या कुछ कह रहे हैं तुलसी सिलावट, से भी सुन लीजिए आप। गड्ढे क्यों हुए उसका कारण आप भी जानते हो। और मैं एक बात जरूर बोल सकता हूँ, इसका जो भी व्यक्ति दोषी होगा, चाहे वो अधिकारी हो या ठेकेदार हो, उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं हो। अब आपने ये भी सुन लिया और इसके बाद अब जो सवाल जवाबों की बौछार हो रही है उसकी एक वानगी देखिए। हम कह सकते हैं कि गए तो थे नमाज पढ़ने और रोजे गले पड़ गए, कुछ वैसा हाल है। और सूझ नहीं पड़ी तुलसी सिलावट को कैसे सवाल हो रहे हैं और कैसे कहीं वो बच रहे हैं, कहीं बगले झांक रहे हैं, कहीं खींच रहे हैं। इस नजारे को भी देखिए, सवालों की जो बौछार हो रही है और कैसे वो खींचते हैं, कैसे वो जवाब देते हैं। इसे सुनिए आप। अभी पूरे संज्ञान में ले रहा हूँ। मैंने क्या ना, विस्तृत से बात मैं अवलोकन करने के बाद आपसे बात करूंगा। घटिया निर्माण को लेकर अब तक कितने लोगों पे एफआईआर करी है सरकार ने? अब तक घटिया निर्माण को लेकर कितने लोगों पे एफआईआर करी है? पिछले 20 साल से भाजपा की सरकार है। कितने लोग अभी आप यहाँ की बात कर लें, अभी गड्ढे की सुनो, आज सड़क की बात कर लें। सुनो, आज अभी मैंने कहा ना, विस्तृत रूप से मैं अवलोकन करने के बाद कहाँ कितनी एफआईआर, पूरी विस्तृत जानकारी आपको मुहैया कराऊंगा। निर्माण बहुत घटिया किस्म को हो रहे हैं, ऐसा मान के चलते हैं। जांच कराएंगे, जांच कराएंगे। जिन अधिकारियों पर जिम्मेदारी थी वो सुबह तो आपसे मिलने ही पहुंच गए, शरण में पहुंच गया, ऐसा कहा जा रहा है। ये आपको भ्रम है, मॉनिटरिंग करने, ये आपको भ्रम है। एक बात सुनो, सारी मैं जहाँ सड़कें जर्जर की स्थिति में है, मैं उन सारी सड़कों पे जाऊंगा। कोई एक सड़क पे भी जाऊंगा, 10 होगी 10 जाऊंगा, 20 होगी 20 जाऊंगा, 40 सारे जगह जाऊंगा। सारे जगह होने के बाद उसके बाद बात करेंगे। ऐसा मान के चलते हैं कि नगर निगम में 57 साल बाद कांग्रेस की सरकार है, इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं कांग्रेस की सरकार के साथ सौतेले व्यवहार किया जा रहा हो जैसा वो कह रहे हैं? कौन कह रहा है? कांग्रेस वहाँ पर भी आरोप लगाती है कि मेरी सुनी नहीं जा रही, मैं चिट्ठी लिख चुकी हूँ उस चीज को लेके। और एक बात सुनो, आरोप लगाए उन्होंने। ये जितनी भी सड़कें हैं इसकी विधानसभा में, कांग्रेस की नहीं किसकी विधानसभा में सतीश से करवाई। नहीं, एक बात सुनो, अब ये महापौर का दावी तो नहीं बनता है। अब आप इतनी बात कर रहे हो, आपने मुझे, मैं महापौर जी से अनुरोध करता हूँ कि महापौर जी ने मुझे कुछ दिया क्या? नहीं, एक बात सुनो, जब आप इतनी बात करो, नहीं, मुझे महापौर जी ने एक पत्र दिया क्या कि हमको ये दिक्कत आ रही है, सरकार से ये चाहिए। मैं तो उनको आमंत्रित करता हूँ, आइए, मैं स्वागत है। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबको साथ लेके चलेगी। महापौर निर्वाचित है, हमें बोलेंगे तो हम उनके जिम्मेदारी से उनकी बात करेंगे। मैं कब मना किया? मैं तो आमंत्रित करता हूँ, महापौर जी मुझसे मिले, पूरी सरकार उनके लिए तैयार है। आइए, क्या दिक्कत है? अब आपने ये भी देख लिया। इसके बाद कोई उन्हें स्मरण करा रहा है कि ये तानसेन की नगरी है और चाहे सिंधिया जी आए शहर में या मुख्यमंत्री मोहन यादव या और जो नेतागण हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन तानसेन की नगरी, 100 से ज्यादा सड़कें खराब है शहर की और बदनाम हो रही है। तो क्या कुछ कह रहे हैं तुलसी सिलावट, ये भी सुनिए, ये भी देखिए आप।
आप एक बात एक सवाल आपका हो गया, एक सवाल आपका हो गया, अब इनको कर लेंगे। मोटरसाइकिल भ्रमण करेंगे गाड़ी से। अब तो लोग हंसने लगे ग्वालियर का नाम सुनते ही, कि ग्वालियर का नाम आते ही पहले कहते थे तानसेन की नगरी। और मानिए कि हम लोग सब लोग गंभीरता से इसलिए कह रहे हैं आपसे, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये सब ट्रेंड जनता की आवाज। एक मिनट सुनो, मंत्री ठेकेदार का आरोप आपने है। सारे सवाल कर लिए। एक सवाल सुन लीजिए। अब आप ठेकेदार का आरोप है कि मेरे से दबाव में काम कराया गया है। प्रभारी मंत्री, कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर तीनों ने मेरे पे दबाव डाला, तब मैंने सड़क बनाई, वरना मैंने मना किया था, फिर भी सड़क बनवाई गई। मेरे से तो नहीं मिला है। 2 बार चिट्ठी लिखी है। सुनो, एक चिट्ठी मेरे को दे दो, आपके पास है। सर्किट हाउस में सुनो, आपने ही मुझे बोला कि सड़क नहीं बन रही है, आपने मुझे बोला सड़क बनना चाहिए। अब मैं तो कोई भी अधिकारी पे दबाव बनाऊंगा, मेरी आम जनता को सुविधा मिलना चाहिए, ये मेरा दावी है। आप बोल रहे हो आज, सुनो, अब देख लिया आपने वो दृश्य देखा था कैसे वो भाग रहे थे उनसे। ये एक दिन पहले का था, वो भागने वाला दृश्य बात का है। और एक दिन पहले जो ये लैपटॉप वितरण हुआ था मध्य प्रदेश में, उसकी जो जुड़ी जानकारियां देने वो हवाई बटोरे जनता के समक्ष रखने के लिए पहुंचे थे प्रेस के माध्यम से, लेकिन उल्टे फंस गए। तो वहां सवाल ये भी हुआ था कि आप दावे करते हैं कब चलेंगे, कब जाएंगे, तो वही खींचते हुए उनका जवाब था, अरे हुजूर थोड़ा सा वक्त दीजिए, सब तरफ जाऊंगा, हर सड़क देखूंगा, साइकिल से घूमूंगा। क्या कह रहे ये भी देखिए आप। सिंधिया जी, मुख्यमंत्री जी लगातार जब भी ग्वालियर आते हैं हमेशा ग्वालियर का प्राचीन इतिहास बताते हैं, इस शहर की तारीफ करते हैं कि कैसा शहर था। कुछ तो गंभीरता दिखाइए, जनता वाकई में बहुत आलोचना कर, लोग परेशान आज कर दो, बहुत सारा लगना चाहिए कि आज मैंने निरीक्षण किया। एक मिनट आपका, एक मिनट, ये उसका मंच नहीं, अपने प्रेस वाले हैं। गंभीर नहीं होता तो मैं आता नहीं, इधर देखिए। बहुत गंभीरता से बात कर रहा हूँ। गंभीर नहीं होती सरकार तो प्रभारी मंत्री आता क्या? इतनी गंभीरता है ये बात, इसलिए आया हूँ। और आप जो बोल रहे हो मैं साइकिल से भी घूम सकता हूँ, क्यों चिंता पा रहे हो? अब आपने पूरा का पूरा घटनाक्रम देख लिया। मैंने बताया ना, तुलसी सिलावट ग्वालियर पहुंचे हुए थे। उनका ये प्रभार वाला जिला है, जो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री पद उन्हें मिला है, इस नाते ग्वालियर के प्रभारी हैं। सिंधिया का क्षेत्र है, गढ़ है। हालांकि अब सिंधिया को यहाँ काफी तकलीफ होती है, क्योंकि अब वहां जो भारतीय जनता पार्टी ओरिजिनल है, उसके चाहे सांसद हों या और जो जिनकी ये वास्तविक धरा रही है, राजनीतिक धरा, और सिंधिया से जो लड़ा करते थे, अब उनको कई बार बहुत लज्जित भी करते हैं, नीचा भी दिखाते हैं, और जो जिस तरीके का प्रभुत्व उनका कांग्रेस में होता था वैसा नहीं होने देते हैं। आपत्तियां होती हैं, शिकायतबाजी होती हैं, तो सब कुछ है। और चूंकि अब उन्हीं का सिपाह सालार तुलसी सिलावट प्रभारी है, तो लाजमी है कि ऐसी जो सवालों की बौछार भी होगी, बदनामी भी झेलना होगी, और तमाम। और आपने देखा सड़कों की हालत कितनी खस्ता है, कितने बुरे हाल है, बदहाल है। और सिंधिया जी भी यहाँ आए हुए थे। एक जो वहां उनका प्रोजेक्ट है, जो संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनसे जुड़ी जो वहां एक वो बड़ी मिसाल सौगात की बातें कर रहे थे, और जब वो तमाम कहना चाह रहे थे, लेकिन पत्रकारों ने उन्हें भी घेर लिया। उन्हें घेर कर पूछा गया कि ये जो शहर की सड़कें हैं, इसे लेकर आपकी बदनामी हो रही है, आप टारगेट पे हो। तो सिंधिया जी ने जो जवाब दिया, वो सुनकर आप निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मुस्कुराएंगे और यही कहेंगे कि अजब गजब है सिंधिया साहब, क्या जवाब दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सड़कें तो दुनिया भर में खराब होती हैं, और जब वर्षा का प्रकोप होता है, अति वर्षा हो जाती है, तो ये केवल भारत में नहीं होता, दुनिया में होता है। याद करिए आप। खैर, पहले मैं सुनाता हूं सिंधिया जी ने जो उनसे सवाल हुआ, उस पर क्या क्या वो सुनिए, फिर मैं इसके बाद की बात करूंगा। मुझे कब टारगेट नहीं किया जाता? ये कोई नई बात है क्या? प्रियंका जी ने लिखा है महल के आसपास। अरे भाई, मुझे कब टारगेट नहीं किया जाता? मुझे तो खुशी है कि मुझे टारगेट किया जाता है, क्योंकि टारगेट उसी व्यक्ति को किया जाता है जिसकी जनता के बीच में कोई पैठ हो। तो मेरे लिए तो ये एक तरीके से एक बहुत बड़ी पूंजी है। और जहाँ तक सड़क की बात की गई है, मैंने कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर को आदेश दे दिया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। और ग्वालियर शहर की पूरी सड़कें वर्षा ऋतु में जब बहुत तेज की बरसात होती है, तो उसका एक डैमेज देश भर में नहीं, विश्व भर में सड़कों पे होती है। कितने देशों में हम देखते हैं कि सड़क ढह जाते हैं। जब प्रकृति का एक तरीके से अति आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो उसका विपरीत प्रभाव भी पड़ता है।
पर इसकी कार्रवाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द इसे ठीक किया जाना चाहिए। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि कांग्रेस की इतनी पैनी नज़र मेरे ग्वालियर पर है। मैं उनको धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं और जब अच्छी बातें हों उसे भी देखें। तो आपने सिंधिया जी को भी सुन लिया, आपने तुलसी सिलावट को भी सुन लिया, उनको भागते बचते भी देख लिया, आपने सड़कों की बदहाली भी देख ली। और ये मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर ग्वालियर के हाल हैं, जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया आते हैं। और ये जो ग्वालियर चंबल संभाग है, एक लंबी पाथ है या जो नेताओं की है, बड़े बड़े नेता हैं। जो मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर साहब भी इसी क्षेत्र को बिलोंग करते हैं, नरोत्तम मिश्रा भी इसी क्षेत्र से आते हैं। ऐसे बड़े बड़े नेता हैं। खैर, हम नरोत्तम मिश्रा की तो बिसात नहीं है, वो अब तो खुद एक ठूर तलाश रहे हैं, अभी उन्हें छोर मिल नहीं पा रहा है, वो अलग है। और याद करिए, जब शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते तो क्या क्या वो जुमलेबाजी करते थे। पेरिस जैसी सड़कें, न्यूयॉर्क जैसी सड़कें, और एक बार तो कंट्रोवर्सी ये भी हुई थी कि मध्य प्रदेश की किसी सड़क का दावा था और फोटोज जो है कहीं न्यूयॉर्क या अमेरिकन सड़कों के थे और बड़ा बवाल हुआ था। लेकिन सच्चाई यही है, जो विकास का दावा है मोदी साहब का, उनकी सरकार का और नितिन गडकरी साहब, बड़ी बड़ी बात है कि हमने क्या कुछ कर डाला है, कैसे लगदग हाईवेज हैं, कैसे एक्सप्रेसवे हैं और कैसे घंटों मिनटों में पहुंची है। अभी हमने कुछ दिन पहले आपको दिखाया था कि इंदौर के हाल, वहां एक पुल का जो निर्माण हो रहा है, वहां कैसे 48 घंटों का महाजाम लगा था, 3 लोग मारे गए थे, कुछ नहीं हुआ। उसमें जो 3 लोगों की मौतें हो गई, निर्दोष लोगों की, उसमें कोई एक्शन नहीं हुआ। तो सब दावे, बातें, जुमले, यही सब कुछ है। और सच्चाई क्या है ये हमने आपको दिखा दी है। ये ग्वालियर शहर, सिंधिया जी का शहर, और कितने सारे नेताओं की पात और दावे मुख्यमंत्री मोहन यादव भी कम नहीं करते हैं, और बाकी जो केंद्र के नेता हैं वो तो करते ही करते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि अब हर तरफ ये जो सड़क पर गड्ढे नहीं, गड्ढों वाली सड़क, ये ग्वालियर में भी है, और भोपाल, जबलपुर, इंदौर, मध्य प्रदेश का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां ऐसा ना हो। और देश में भी यही हाल है, यही बदहाली है, यही पुरसाने हाल है। दावे बड़े बड़े और सच्चाई ऐसी, और दर्शन खोटे, कहते हैं ना, नाम बड़े और दर्शन खोटे, वही स्थिति हर तरफ है। आपकी अपनी इस पूरे वीडियो को देखने के बाद जो राय हो, हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर टिप्पणी जरूर कीजिएगा। और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बना रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।